Good afternoon. This is Dr. Rajan, MD Medicine from Naman Hospital, Patna. Right now, our main consultant in this hospital. This is meetings from Dr. Reddy, and topic is about how to digestive problems and other complication in childrens. They have given some topics like because Reddy, I know about some medicines like obesity and other things. So first of all, I will thanks to Dr. Reddy. They have been given such opportunity to deliver such things. Today's topic about the common disease or common digestive issues and common problems with the children. This is the main things after the first year of life. So today we will discuss about one more thing like बच्चों में पाचन संबंधी समस्याएं कितनी होती क्या क्या होती है और कैसे होती है बिकॉज अपन आज हिंदी में बात करेंगे क्योंकि आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर तो उनका भी सम्मान रखना चाहिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि समस्या होती क्या क्या है बच्चों में सबसे पहली समस्या उनमें आती है कि भाई उनकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में सबसे पहले होता है कॉन्स्टिपेशन दूसरी चीजों को अगर हम लोग उसमें करें तो रिफ्लक्स लाइक गैस्ट्रिक रिफ्लक्स तीसरी चीजों में अगर करेंगे तो फूड से एलर्जीज क्या क्या फूड बॉर्न एलर्जीज है ठीक है चौथी है कि लूज मोशन यानी कि दस्त पांचवी चीज ये है कि एब्डोमेन पेन लाइक पेट का दर्द छठा है कि इसको करना कैसे चाहिए इसको रिजॉल्व कैसे करना चाहिए तो सबसे पहले बच्चों में जो कॉमन प्रॉब्लम्स है कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि कई पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि कॉन्स्टिपेशन है क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है कैसे है कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स क्या है या कॉन्स्टिपेशन हुआ क्यों है तो वो लोग तो परेशान रहते हैं कि बच्चों में मोस्ट कम बच्चे तो बोलते नहीं कई बार न्यूनेट्स रहते हैं या मतलब अर्ली एडोलेसेंस या अर्ली एज के रहते हैं तो उनको पता ही नहीं पाते कि वो मतलब उनको कॉन्स्टिपेशन वो लोग सिर्फ सिंपल क्राई या पेट पकड़ के या अदर चीजों के बारे में कहते हैं कि भाई ये या स्टूल की फ्रीक्वेंसी के बारे में कहेंगे आज ये स्टूल नहीं हुआ या स्टूल कटा हुआ तो बेसिकली मेन चीज है कि अगर इन सब चीजों को ध्यान दिया जाए तो पेरेंट्स को जागने या जागरूक रहने की जरूरत है इसमें कॉन्स्टिपेशन बच्चों को हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन में बेसिकली होता है कि बच्चों को जो स्टूल जो प्रॉब्लम स्टूल जो रेगुलर बेसिस में होना चाहिए वो नहीं होता है जिसके रिगार्डिंग उनको कई सारी समस्याएं शुरू हो जाती है तो उसमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पेरेंट्स को कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसको अर्ली सिम्टम्स को जितना जल्दी पहचाने और उसके लिए उसकी जो मेन ट्रीटमेंट है उसको वो कंटिन्यू करें तो उसमें लिए हम लोग सबसे पहले बच्चों को कब्ज से निजात पाने के लिए हम लोग उनको आहार में जो चेंज कर सकते हैं आहार में जो चेंज कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए पेरेंट्स वो जरूर करना चाहिए पेरेंट्स तो सबसे पहले उनके डाइट में जो है फल फूल का सेवन अगर बच्चा खाना पीना शुरू कर चुका है तो उसको जरूर बढ़ावा देना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रेशन देना चाहिए उसको पानी वगैरह के सेवन के लिए प्रमोट करना चाहिए कि भाई आप समय समय पे माताओं को या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं या फिर जो उनको देख रेख कर रहे हैं उनको जरूर ध्यान देना चाहिए कि भाई जो वाटर की जो कमी हो रही है उसको ध्यान रखना चाहिए उसी के कारण कई बार स्टूल जो है वो हार्ड हो जाता है या अदर चीजें हो जाती है तो जो डिफिकेशन है उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाते हैं तो हाइड्रेशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि बच्चों की आदत उनको होती नहीं है या वो कभी बार बोलते नहीं है कि खेल में बिजी रहते हैं या अदर एक्टिविटियों में बिजी रहते हैं या कई बार छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते या उनके आसपास के जो लोग रहते हैं वो भी ध्यान नहीं देते हैं तो हाइड्रेशन ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं और कई बार बच्चों की आंतों में या फिर ऐसी कोई चेंजेस होते हैं कई बार कुछ डिजीज होती हैं जो क्रॉनिक होती है या कंजेनाइटल्स होती हैं या कह सकते हैं कि मतलब एक्वायर्ड भी हो सकती है लाइक अगर जो पेरेंट्स हैं लाइक मदर अगर है तो वो भी कई बार अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है बच्चा तो उसमें भी कई बार वो अनकॉमन चीजें यूज कर रही तो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड से वो भी कॉन्स्टिपेशन बच्चों को कराता है तो अगर बच्चा खा रहा है मुंह से या अगर जो मेन कारण है उसको चूज करें खोजें और उस पे उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं अगर जानकारी नहीं अवेलेबल है तो नियर बाई किसी पीडियाट्रिशियन से या किसी एक्सपर्ट से जरूर रिव्यू लें मेरे बच्चे को आज की फ्रीक्वेंसी जो है स्टूल की नहीं है या वो इस टाइप की चीजें कर रहा है जो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा तो वो जरूर सलाह देंगे कि भाई नहीं आपको पहले कारण पूछें कि ये किस टाइप की चीजें चल रही हैं इनके खाने पीने में पैटर्न में या कह सकते हैं कि सिम्टम्स हैं लाइक बीमारी के भी लक्षण कुछ हो सकते हैं तो उसको जरूर पहचाने और उसको मदद करेंगे वो लोग एक्सपर्ट भी देंगे है ना बच्चों को सबसे पानी के लिए प्रोत्साहित करें खान पान में चेंज करें हाई फाइबर डाइट अगर बच्चा ले रहा है अगर ओरली ले रहा है तो वो उसमें प्रमोट करें है ना
तो भी जरूर मदद करेगा। और लास्ट में, और हम लोग फिर लास्ट में पीडियाट्रिशियंस को, अगर हमारे जो देश के पीडियाट्रिशियन है उनको भी, वो भी इस चीज को देखते हैं कि भाई कारण ही सबसे पहले, हम एज ए डॉक्टर हम लोग तो यही पूछते हैं कि कारण क्या है। तो बेसिक थिंग है कि अगर सिर्फ कब्ज की बारे में बात करें तो मेन चीज है कि कारण पता लगाएं, फिर उसका सोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। तो मेन चीज है कि कई बार हम लोग उसमें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मेन कारण को पता लगाएं, उसमें अगर हाइड्रेशन लगे या खाने पीने की चीजों के। आजकल एक चीज और है मोस्ट कॉमन हमारी सोसाइटी में, कि लोग, बच्चे जो होते हैं, जो पैकेट चीज या अदर चीजों पे खूब ज्यादा ध्यान देते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है मीठा खट्टा, या मतलब बहुत सारे कुरकुरे चिप्स टाइप की, बहुत ब्रांडेड को तो प्रमोट नहीं कर रहा, बट इस टाइप की चीजें, पैकेट फूड को ज्यादा वो लोग प्रेफर करते हैं बच्चे खासकर आज। उस पर भी ध्यान दें, कई बार वो भी मेन कारण होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। तो मेन कॉन्स्टिपेशन उसी चीज से है कि उसके कारण पता लगाए तो उनका सोल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, दूसरा, अगर अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, अगर बच्चों के इशू के बारे में बात करें तो जीईआर, मैंने गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स के बारे में बात करें, तो गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स में मेनली है कि बच्चा कुछ भी ले तो पूरी डाइजेस्ट नहीं हो पाया और पूरा वो वोमिट कर सकता। कई बार वोमिट इमीडिएट हो जाता है इंगेशन के जस्ट बाद, कई बार वोमिट जो है आफ्टर फ्यू मिनट्स हो जाता है, कई बार है कि मल्टीपल टाइम्स वोमिट्स करने लगता है। तो ये भी जो मेन प्रॉब्लम्स है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स का, उसमें भी आज भी हर बीमारी के तरह की भाई कारण पता लगाएं कि कारण क्या है। कि इसके बच्चों में जो है कोई फूड पाइप में प्रॉब्लम्स है या एब्डोमेन में है, ये कई बार बच्चों की एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो रिफ्लक्स कर देता है। कई बार जैसे छोटे बच्चे न्यूनेट्स की अगर बात करें, तो कई बार उनको आफ्टर ब्रेस्ट फीड या आफ्टर फीडिंग, कई बार उनको क्या कहते हैं बुठेठ भाषा में, कि उनको डकार भी लगाना होता है ताकि उनको तो भी डाइजेशन में बहुत मदद मिलता है। दादी नानी के नुस्खे भी बहुत काम करते हैं आजकल, पहले भी बहुत काम किए हैं। तो गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स में यही है कि बच्चों को हमेशा जो ट्रैक्ट फूड पाइप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक उसको पहचाने। अगर वो बच्चा अच्छे से खा लिया है तो उसको अपराइट पोजीशन में थोड़ी देर तक रखें, ताकि जो फूड है जो अंदर जा सके और अच्छे से पच सके। और कई बार उसमें रिफ्लक्स डिजीज में कई बार एसिड वगैरह का प्रोडक्शन भी कई बार देखा गया है। तो इसमें भी गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स में भी ये चीज के बारे में है कि मेन कारण को पता लगाएं, तब फिर उसका सॉल्यूशन के बारे में होता है। अगर कई बार होता है कि हम लोग बुजुर्गों से ज्यादा पेट की स्टोमक की कैपेसिटी से ज्यादा बच्चों को फीडिंग करा देते हैं, क्योंकि बच्चों की आदत होती ही नहीं है कि वो अगर अच्छा चीज लगते हैं तो लगातार खाते खाते रह जाते हैं। तो खाते रहते हैं तो उसमें से भी कई बार है कैपेसिटी से ज्यादा एब्डोमेन, तो वो फिर वोमिट कर सकते हैं। या कई बार होता है कि बच्चों को तो मतलब कि वो खाए और तुरंत खेलने कूदने में लग गए, तो उसमें भी कई बार रिफ्लक्स प्रॉब्लम हो जाती है। फिर कई बार होता है कि बच्चों को जो इंटरेस्टलेस फूड होता है, तो भी कई बार बीमारियां रहती हैं एब्डोमेन में, तो वो भी कारण हो सकते हैं गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स के। तो मेन चीज है कि इटियोलॉजी जरूर पता लगाएं कि इटियोलॉजी मेन क्या है, तो फिर उसके बारे में एक्शन लिया जाए। तो कई बार बच्चों को हम लोग अगर नियोनेट्स रहे तो अपराइट पोजिशन में ज्यादा रखें, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जरूर अपराइट्स रखें कुछ देर तक। या फिर छोटे बच्चे अगर जो फूड ले रहे हैं तो उनको क्या करेंगे, छोटी छोटी चीजें बांट बांट करके थे, लाइक कुछ पार्ट अभी दिया फिर थोड़ी देर बाद कुछ दिया, तो एक ही बार बहुत सारा फीडिंग ना कराएं बच्चों को, थोड़ी थोड़ी देर पे जरूर कराते ताकि उनका जो है कैपेसिटी जो है या फिर फूड जो है प्रॉपर वे में डाइजेस्ट हो सके। तो ये भी गैस्ट्रिक रिफ्लक्स भी मोर कॉमन है आज की सोसाइटी में, उसको भी कई पेरेंट्स जो है समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने है कि उनको आइडिया ही लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो बस परेशान हो जाते हैं कि भाई ये गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स जो है क्यों हो रहा है। तो इनमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर कारण को खोज नहीं पाए तो जरूर किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है एलर्जीज के बारे में चर्चा करेंगे आज की टॉपिक्स में। इसमें एलर्जीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो एलर्जी, जैसा कि पता है, एलर्जी किसी को भी हो सकता है और किसी भी चीज से हो सकता है। ये मतलब किसी भी आज तक कभी फिक्स हुआ नहीं। हर चीज में है कि किसी को किसी फूड से है, किसी को किसी किसी भी क्लॉथ से है, या किसी मान लिए स्मेल से है, या किसी को किसी मतलब हर एलर्जी बहुत तरीके की कह सकते हैं हम, इसी मेरे कहने का मतलब ये है। तो अगर बच्चों में रिफ्लक्स डिजीज की बात करने के बाद अगर एलर्जीज की बात करें, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे जो किसी कॉमन फूड को नहीं पचा पाते, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये मतलब नहीं बदमाशी कर रहा है या पचा नहीं पा रहा, और मतलब ये कुछ मेजर बीमारी हो गई या इस टाइप की चीजों के बारे में। तो एलर्जीज भी ध्यान रखना है कि जिस बच्चों को जिस चीजों से एलर्जीज हो, उस चीजों को हमेशा
मतलब साइड करके रखें या नोट करके रखें कि नहीं इस ये फूड जो है इसको नहीं पचता है या इस फूड से इसको हमेशा एलर्जी है। तो फूड एलर्जी भी वन ऑफ द बेस्ट मतलब आज की सोसाइटी में है कि फूड एलर्जी वन ऑफ द वर्स्ट थिंग कर सकते हैं, सॉरी बेस्ट नहीं वर्स्ट थिंग कर सकते हैं सोसाइटी में। तो उसमें है कि लाइक फास्ट फूड, लाइक क्या कह सकते हैं कि जो पैकेट फूड्स हैं या जो कई बार बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखने वाले फूड हैं। तो और कई बार कुछ पर्टिकुलर फूड्स हैं लाइक पीनट्स, लाइक मशरूम्स, लाइक अदर थिंग्स। तो इसका भी ध्यान रखने की चीजें हैं कि जिस चीज से एलर्जी हो जरूर एक्सपर्ट से सलाह लें कि मेरा बच्चा इस चीज को खाने के बाद पर्टिकुलरली ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं लाइक उल्टी होना, दस्त होना, पेट दर्द होना या अदर चीजों को होना, है ना। तो ये भी अदर जो मोस्ट कॉमन चीज है लाइक कब्ज और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के बाद ये एलर्जीज भी बहुत मोस्ट कॉमन तो देखा गया है। तो उसमें भी पेरेंट्स को सजग रहने की मतलब जरूरत है। और अगर ना समझ में आए तो जरूर किसी एक्सपर्ट से सलाह लें कि भाई, और लक्षण पे जरूर ध्यान दें। किसी भी चीजों पे जब कोई भी बीमारी हो तो लक्षण पे जरूर ध्यान दें, ताकि वो जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आपके लक्षण के बेस पर ही चीजों को आगे कह पाते हैं या फिर आपको सोल्यूशन कुछ दे पाते हैं। तो इस चीजों पे ध्यान देने की बात यह है कि अगला टॉपिक्स जो है दस्त वाला, यानी कि लूज मोशंस। लूज मोशंस अगर आज के सोसाइटी में देखा जाए तो कई तरीके से कारण उसके हो सकते हैं। इसमें लूज मोशंस में सबसे पहला है कि अगर हम लोग उसमें देखें कि सिम्टम्स क्या आते हैं। लूज मोशन के सिम्टम्स में है कि ढीला जो है मतलब, या फिर लूज स्टूल हो, वाटरी, या मल्टीपल टाइम्स स्टूल हो, अदर भी कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उसमें कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, या कोई पॉइजन से फूड पॉइजनिंग का भी कारण भी लूज मोशन हो सकते हैं। या क्या कर सकते हैं कि फूड में सडन चेंज कर दिया, कल तक कुछ और खा रहा था, अचानक से कुछ हमने नया दे दिया बच्चों में। कई बार जो है वो बच्चे उसको अडेप्ट नहीं कर पाते, पेट उनका बहुत रेडी नहीं रहता उन चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए। तो डायरिया जो है या लूज मोशन जिसको कहते हैं, तो उसमें भी सिम्टम्स पे ही नजर रखना है कि भाई इस कब से है, कितना है, किस क्या पैटर्न है, क्या कलर्ड है, उस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट। कलर्ड भी बच्चों का जो पॉटी है उसमें भी कलर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, डायग्नोसिस में मदद करता है कि भाई किस कारण से हो सकता है ये इस कलर का स्टूल। कई बार ग्रीन स्टूल होता है, कई बार रेड स्टूल होता है बच्चों में, ये देखा गया है। ये मतलब जो बीमारी है बहुत मतलब, और ये कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी है अगर अच्छे से एक्सपर्ट की सलाह ना ली जाए या अच्छे से उसको ट्रीट ना किया जाए। तो कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। कई बार मतलब इतने लूज मोशन होने के कारण शरीर में फिर वाटर लॉस इतना ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार बच्चे की लाइफ थ्रेटनिंग की भी कंडीशन आ जाती है। तो इसी तरह अगर हम लोग डायरिया की भी बात करें तो मेन कारण पता लगाएं कि कारण क्या है। कारण अगर पता लग गया तो फिर उस पे ट्रीट करें और साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दें। लाइक उसको हाइड्रेशन दें। हाइड्रेशन में है कि अगर बच्चा मुंह से ले रहा है तो मुंह से, अगर भाई ना ले मुंह से, अगर कई बार बच्चों में सब मिला जुला सा रहता है, मुंह से भी लेना बंद कर देंगे या फिर क्या कहते हैं कि लाइक वो सुस्त होने लगेंगे लूज मोशंस के कारण या इलेक्ट्रोलाइटिस बैलेंस के कारण। तो कई बार हम लोग फिर आईवी लाइन से शुरू कर देते हैं। आईवी लाइन से मोस्ट कॉमन जो भी एक्सपर्ट सलाह दें आपके, जरूर एक्सपर्ट को जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो कई बार वायरस वायरस का रूटीन इम्यूनाइजेशन भी बहुत मायने रखता है इस सब चीजों में, खासकर पेट की समस्याओं में भी। रूटीन बच्चों का जो भी रूटीन इम्यूनाइजेशन है वो भी समय समय पे कराएं, है ना। लाइक जो भी हमारे गाइडलाइंस कह रही हैं इंडियन गवर्नमेंट की, वो वैक्सीनेशन जरूर बच्चों पर जरूर ध्यान दें। और साथ में कि बच्चा जैसे रिकवर करे लूज मोशन से, तो जो भी डाइट उनको दें वो सुनिश्चित करें कि प्रॉपर उसमें हाइड्रेशन, प्रॉपर टाइम टू टाइम उसमें वाटर रहे, या फिर जो सॉफ्ट चीजें हो लाइक जो आसानी से पचे। इसमें सॉफ्ट करने का मतलब है जो कि आसानी से पचे। तो आसानी से पचने से क्या होता है ना कि बच्चों के पेट में थोड़ा सा कम वो रहता है, लोड कम हो जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चों की आंतें उलझ जाती है लूज मोशंस या अदर कारण से, तुम्हें कई बार ऑपरेशन की भी नौबत आ जाती है। फिर सर्जन उसको फिर करेक्ट करते हैं या फिर अदर चीजें करते हैं ताकि उनका आंत जो है वो कंटिन्यू हो सके और जो डाइजेशन है उसमें मदद मिल सके। तो लूज मोशन जो है वो मतलब बहुत कॉमन है, खासकर वाटर बॉर्न में या फूड बॉर्न या किसी इन्फेक्शंस में।
या किसी अदर कोई भी कॉज हो सकता है। तो मेन है कि कॉज पता लगाएं, उसी अनुसार सिम्टोमेटिक या फिर एक्सपर्ट की सलाह से उसको ट्रीट करें। तीसरा है कि नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग बात करें पेट दर्द में सिम्टम्स ये आते हैं कि बच्चा, कई बार छोटा बच्चा रहता है तो वो सिर्फ क्राई करता है, उसे थोड़े से बड़े बच्चे हो तो फिर पेट पकड़ के रोते हैं, कई बार उनके हाथ हटाओगे तो भी पेट पे ही लेके जाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई पेट दर्द है। तो उसमें भी मेन अदर टॉपिक्स, लाइक अदर टॉपिक्स, ये भी उसी तरीके का है कि भाई सिम्टम्स पता लगाएं कि अपने बच्चों को कल क्या खिलाया, आज क्या खिलाया, कल कैसा था पेट, आज कैसा पेट है, कल कैसा स्टूल था, आज कैसा स्टूल है, फ्रीक्वेंसी क्या है, या वोमिटिंग की, यही सब। तो जिसे भी अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कई बार एक साथ आते हैं, बच्चे कई बार पेट भी दर्द कर रहा है, कई बार स्टूल भी कर रहे हैं, कई बार वोमिट भी कर रहे हैं साथ साथ, कई बार खाना मतलब छोड़ दिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब कंबाइंड सिम्टम्स रहे तो वो बिल्कुल इग्नोर करने वाली नहीं है, उसको हमेशा एकदम क्लोज ऑब्जर्वेशन रखें और सिम्टम्स पे नजर रखें, तुरंत के तुरंत अपने नियर बाई किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। तो अगर ओवरऑल टॉपिक्स के बारे में बात करें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, तो ये हर घर में लगभग लगभग बची है, और हर एज ग्रुप अगर इन सब चीजों को एक साथ कंबाइन करें तो बच्चे के किसी भी सिम्टम्स, लाइक वोमिट, like loose motions, like constipation, like allergies, food allergies, like abdomen pain, तो सबको ध्यान रखें, किसी भी चीज को हल्का सा भी हो तो उसको इग्नोर ना करें। एल्स क्या है कि वो फिर कोई बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर छोटे छोटे भी सिम्टम्स आए तो सबको कंबाइंड कर रहे हैं और तुरंत नियर बाई एक्सपर्ट से सलाह लें। अगर घर में भी कुछ अगर आप अगर एक्सपर्ट हैं तो, या अगर छोटे मोटे सिम्टम्स आ रहे हैं, या ये छोटे छोटे सिम्टम्स लगातार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, हर हफ्ते में आ रहे हैं या कई बार आ रहे हैं, तो नियर बाई जरूर किसी एक्सपर्ट से सलाह। तो आज की टॉपिक्स में हम लोग बस यही कवर करेंगे कि बच्चे के कुछ भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हों, उस पे लक्षण पे जरूर नजर रखें, लक्षण पे यानी कि सिम्टम्स पे और ड्यूरेशन पे, कि भाई कितने दिनों से है, क्या क्या हो रहा है, तो आपको एक्सपर्ट मदद करेंगे। ठीक है, तो आज की टॉपिक्स हम लोग इसी चीजों पे खत्म करते हैं। ठीक है, ताकि आगे की चीजों के बारे में हम लोग फिर, डॉक्टर रेड्डी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया इस टॉपिक्स पे बोलने के लिए। ठीक है, तो लक्षण पे नजर रखें और एक्सपर्ट पे जरूर सलाह दें इमीडिएट, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक और बहुत छोटे होते हैं, उनके इम्यूनिटी भी इतनी मतलब वो नहीं रहती है कि वो तुरंत बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं और बहुत जल्दी रिकवर भी करते हैं, बच्चों में ये कहा जाता है। तो जितना अर्ली डायग्नोसिस बनाएंगे, जितना जल्दी, हाँ, उतना जल्दी रिकवर करेंगे। ठीक है।